बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची में पीडीएम के जलसे का मैदान सज चुका है। जैसे ही वहाँ पर तकरीर होंगी उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बात करूँगा चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से। चौधरी निसार अली खान एक मरतबा फिर खबरों में हैं। शहर इक़्तिदार में बहुत सी अफवाहें सरगर्म हैं, उन अफवाहों की हकीकत क्या है, इस हवाले से अदील बड़ाई साहब ने भी एक वीडियो की है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे आगे बात करूँ जहाँ तक अदील बड़ाई साहब ने बात की है। मैंने अदील बड़ाई साहब से भी बात की, फिर मैंने कुछ और जो चौधरी निसार अली खान के करीबी लोग हैं उनसे भी पूछा, इंडिपेंडेंट लोगों से भी पता किया कि ये मामला क्या है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने सारा मामला रखूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये बातें हो रही हैं कि शायद चौधरी निसार अली खान को दोबारा लॉन्च किया जाए, चौधरी निसार अली खान को सामने लाया जाए, लेकिन चौधरी निसार अली खान, और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है जो अदील बड़ाई साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि नवाज शरीफ का पूरा बयानिया चौधरी निसार अली खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। उसकी वजह यह है कि अगर चौधरी निसार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी बातें बता देते हैं कि कैसे वो एयरपोर्ट पर जाते थे, शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर उतरते थे, चौधरी निसार उनको गाड़ी में बिठाते थे, पिछली सीट पर दोनों बैठते थे और चौधरी निसार अली खान साहब ने रात की तारीकी में भी काला चश्मा लगा रखा होता था। फिर ये GHQ के गेट नंबर 4 से या पिछले गेट से दाखिल होते थे, कहाँ जाकर ये मुलाकातें करते थे और उन मुलाकातों के नतीजे में कैसे मुस्लिम लीग नून को 2013 के इक़्तिदार मिला था। अगर चौधरी निसार अली खान ये सारी बातें आकर बता देते हैं कि कैसे फ़ौज के साथ नून लीग के राब्ते रहे, कैसे फ़ौज ने इनको सपोर्ट किया, कैसे नवाज शरीफ फेवर्स लेते रहे, अगर ये सारी बातें चौधरी निसार अली खान आकर बता देते हैं तो नवाज शरीफ के बयानिए को ये बहुत बड़ा धचका होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और लेकिन यह है कि चौधरी निसार तो आगे स्पेसिफिक वाक़यात बताएंगे ना कि हम ये मुलाकात करने के लिए गए, शहबाज शरीफ ने ये फरमाइश रखी, नवाज शरीफ ने ये पैगाम भिजवाया, हमने फिर नवाज शरीफ को जाकर ये बताया, वो तो ये बातें ज़ाहिर बताएंगे। लेकिन वैसे तो अब ये इस्टेब्लिश्ड है, सबको पता है कि नवाज शरीफ की सियासी पैदाइश से लेके, सियासी परवरिश से लेके और 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने तक तमाम इन इवेंट्स में पूरी जो है वो सपोर्ट फ़ौज की शामिल थी। बल्कि नवाज शरीफ के बारे में मैं आपको वो तफसील से बता चुका हूँ, वो मेरी एक पुरानी वीडियो है, दोबारा वो निकाल कर मैं शेयर करूँगा कि किस तरह से नवाज शरीफ ने 1990 में जब पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो ISI से पैसे लेकर और इलेक्शन लड़ा था। अब मसला ये है कि चौधरी निसार अली खान भी चाहते हैं कि उनके हवाले से ख़बरें चलती रहें, उनके हवाले से ख़बरें चलवाई भी जाती हैं और वो अपने हवाले से चलने वाली ख़बरों की तरदीद भी नहीं करते ना, वो खुश होते हैं कि उनके हवाले से ख़बरें चलती रहें। मेरा ये ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान को के जो है वो अगर कोई ये समझता है कि चौधरी निसार अली खान के पीछे अब इस्टेब्लिशमेंट होगी और इस्टेब्लिशमेंट को लॉन्च करेगी, तो मैं ऐसा नहीं समझता। हाँ, चौधरी निसार अली खान खुद ये फैसला कर लें, जैसे बड़ाई साहब ने कहा कि क्योंकि वह इरेलीवेंट हो चुके हैं और सियासतदान की मौत ये होती है कि वो इरेलीवेंट हो जाए, उससे उसके खामोश रहने से, उसके बोलने से, उसके सामने आने से, उसके सामने ना आने से किसी को फ़र्क ना पड़े। वो खुद ये फैसला कर सकते हैं कि वो सामने आएँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार कर दें। लेकिन चौधरी निसार अली खान के थोड़े से माजी पे बात कर लेते हैं। चौधरी निसार अली खान ने जब नून लीग से अलहदगी इख्तियार की तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते थे और शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी ये लगता हो कि चौधरी निसार अली खान जब अलग होंगे तो पता नहीं नून लीग से कितने MNAs, कितने MPs का धड़ा जो है वो अलग हो जाएगा। लेकिन चौधरी निसार अली खान जब अलग हुए तो एक बंदा भी चौधरी निसार अली खान के साथ नहीं किया, एक बंदा भी, एक MNA, एक MPA भी, एक काउंसलर भी नून लीग का मुसाफी नहीं हुआ। बल्कि मैंने वो एक दोस्त है हमारे, उनको मैं ये कहता होता हूँ, वो चौधरी निसार अली खान के बड़े करीब हैं, मैं उन्हें कहता होता हूँ कि मुस्लिम लीग हाउस, मुस्लिम लीग नून का जो मुस्लिम लीग हाउस है उसके अंदर काम करने वाला किसी खानसामा, उसने भी अलहदगी इख्तियार नहीं किया क्योंकि चौधरी निसार अली खान सीनियर तरीन रहनुमा थे और चौधरी निसार ये कहा करते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून में, मैं मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ से भी पुराना हूँ, लेकिन एक भी बंदा अलग नहीं हुआ। और फिर चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद क्या किया, आधे तीतर आधे बटेर। अच्छा, कहते थे मैं नून लीग में हूँ, अच्छा मैं नवाज शरीफ को लीडर मानता हूँ लेकिन मरीम को लीडर नहीं मानता। अच्छा, नून लीग में हूँ भी नहीं भी हूँ, वो कहते थे तुम नहीं हो, वो कहते थे मैं नून लीग में हूँ। अच्छा, फिर वो कहते थे कि मुझे सिर्फ मरीम से शिकवा है, नवाज शरीफ को मैं आज भी लीडर मानता हूँ। फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनमें क्या होता था, 3 बातें हैं, एक आज नहीं बताऊँगा, एक के बताने का भी वक्त नहीं है और तीसरी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात नहीं होती थी, इधर उधर की बातें करके और वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भुगता देते थे, एक 1.5 घंटे की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उसके अलावा देखें, जब किसी शख्स ने कोई पार्टी लॉन्च करनी हो, जब किसी शख्स ने किसी पार्टी से बंदे तोड़ने हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक्टिव रहे, वो मुलाकातें करे, वो मिले जुले, वो राब्ते रखे। लेकिन चौधरी निसार अली खान ने वो जब वज़ीर दाखिला थे या उसके बाद से अब तक वो किसी से मिलते नहीं हैं। उनके अंदर शायद ये उनका मिजाज हो, लेकिन जो सारे लोग समझते हैं और वो ये बात है कि वो मुतकब्बिर हैं, उनके अंदर तकब्बुर बहुत ज़्यादा है, गुरूर बहुत ज़्यादा है। जिसके अंदर गुरूर और तकब्बुर हो, जो लोगों को हाथ ना मिलाता हो,
तो फिर उसके वो लोगों को नहीं तोड़ सकता। उसके उनके तक तो मैं जानता हूँ 2-3 ऐसे पॉलिटिशियंस को मैं जानता हूँ जिन्होंने वैसे ही उन्होंने कहा चले चौधरी निसार से मिलते हैं, ज़ाहिर है वो एक इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा यार उनसे मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं वो क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन उन तीनों में से किसी की भी चौधरी निसार से मुलाकात नहीं हो सकी, चौधरी निसार से किसी की बात नहीं हो सकती। उनके एक सेक्रेटरी हैं, उनसे उनको कॉल करते हैं आप, वो कहते हैं ठीक है, फिर वो 2 दिन बाद कॉल करके कहते हैं जी आपने मिलने का कहा था, लेकिन चौधरी साहब ने कहा जी मैं आजकल किसी को नहीं मिल रहा। तो ऐसे शख्स कैसे जो है वो कोई धड़ा बना सकता है। उसके बाद फिर यह है कि जो शख्स एक एमएनए की सीट ना निकाल सके, जो अपनी सीट, जो अपने घर की सीट एमएनए की ना निकाल सके, उससे एस्टैब्लिशमेंट कैसे कोई तवक्कुआत व्यवस्था कर सकती है। हाँ, चौधरी निसार, अब मैं इस बात पे आता हूं कि एक्टिव क्यों हुए हैं, क्यों ये तासुर जा रहा है कि चौधरी निसार एक्टिव हैं। चौधरी निसार ने अपने हल्के में अब जाना शुरू किया है और उसकी वजह यह है कि उनको ये नजर आ रहा है कि आगे बल्दियाती इलेक्शन भी हो सकते हैं। अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन लड़ना है, यानी लड़ने से मुराद है कि खुद ने तो नहीं लड़ना लेकिन उनके पैनल ने लड़ना है, इसलिए वो एक्टिव हुए हैं। बल्दियाती इलेक्शन की वजह से वो एक्टिव हुए हैं ताकि बल्दियाती इलेक्शन में वो अपने जो है वो अपनी पूरी टीम को मैदान में उतार सकें। उसकी वजह यह है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं और जो बल्दियाती इलेक्शन में जीत जाता है तो इन सब लोगों का आगे जो 2023 का इलेक्शन होगा उसमें बड़ा असर रसूख होगा। इसलिए चौधरी निसार ये चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए वो एक्टिव हों, बल्दियाती इलेक्शन वो अपने लोग मैदान में उतारें और बल्दियाती इलेक्शन वो जीतने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी एमपी की अपनी सीट भी खतरे में। अगर ये कानून साजी हो जाती है कि जीतने वाला कोई एमएनए या एमपीए 60 रोज तक हलफ नहीं उठाता तो फिर उस सीट पे दोबारा इलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार अली खान, कोई ये जो एक तासुर दिया जाता है कि पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट उनको लॉन्च करने लगी है, मुझे नहीं लगता इस्टेब्लिशमेंट उनको लॉन्च करेगी। जो शख्स अपनी एक सीट नहीं निकाल सका, जिसके साथ कोई धड़ा नहीं टूटा, जिसके साथ कोई बंदे नहीं आए, जिसने कोई वाज़ेह लाइन नहीं ली, जिसने नवाज शरीफ को एक तरफ कहते थे मैं लीडर है, फिर कहते थे मैं उससे ये भी खिलाफ है, उसके नज़दीक खुशामती हैं, उसके ये हैं, मैं ये बता दूंगा, मैं वो बता दूंगा, और बताया भी कुछ नहीं है, तो उसका जो है वो उसको कैसे लॉन्च एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। और उसके अलावा ये ज़रूर है कि उनके अपने पास आखिरी मौका है, ये वो मौका है खुलकर वो सामने आए और खुलकर बात करें और नून लीग में राब्ते करें और जो लोग नाराज़ हो रहे हैं वो उनमें से कुछ लोग उनके साथ आ सकते हैं, उनका एक ग्रुप बन सकता है। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो तो यही हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग काफ एक्टिव है आजकल, वो चाह रही है कि जो नून लीग के कुछ नाराज़ लोग हैं उनके साथ राब्ते बढ़ाए जाएं और वो काफ लीग में आ जाएं। और क्योंकि अभी तो फौरी तौर पे तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, वरना वो डीसीट हो जाएंगे, लेकिन चलें ये है कि वो काफली के साथ उनके राब्ते बढ़ जाएं और वो ये हो जाए कि आगे जो इलेक्शन लड़ें काफली के टिकट पर लड़ें, या वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के टिकट को जो वो प्रेफर करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि कई हल्कों में उनके अपने पुराने उम्मीदवार हैं, वहाँ पर वो 2 उम्मीदवार अपनी जमात में शामिल कर भी लेंगे, 2 लोग शामिल कर भी लेंगे, तो वो दोनों को कैसे टिकट देंगे। और चौधरी निसार अली खान के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि जब वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था तो उनको जीप का निशान मिल गया था, तो उस वक्त भी बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि चौधरी निसार अली खान को जीप का निशान मिला नहीं है बल्कि दिलवाया गया है कि वो फौज की जीप का निशान जैसे वो होता है, और कहा गया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ करना होता तो वो चौधरी निसार को उस वक्त उसको सपोर्ट करते और जीप के निशान पर लोगों को जितवाते, लेकिन ऐसा नहीं था। और चौधरी निसार अब इसलिए भी एक्टिव हो रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का मैंने आपको बता दिया, और साथ ही एक और मसला ये है कि 2 साल तो गुजर चुके हैं इस हुकूमत को, और आपको पता है जब 4 साल मुकम्मल होते हैं तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है, और फिर चौधरी निसार के लिए अब बड़ा टफ जो है वहाँ पे मुकाबला होगा। पहले उनका मुकाबला सिर्फ पीटीआई से होता था, एक उम्मीदवार से होता था, अब उनका मसला यह है कि उनका मुकाबला नून लीग से भी होगा, उनका मुकाबला जो है वो पीटीआई से भी होगा, 2 बड़ी जमातों के साथ उनका मुकाबला होगा, इसलिए उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने हल्के में जाना शुरू किया है। इसके अलावा कोई मुझे जो है वो वजह नज़र नहीं आती चौधरी निसार के एक्टिव होने की। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि मुझे कोई नहीं लगता कि चौधरी निसार, क्योंकि वो नंबर 1 वाली उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई नंबर 1 लीडर बन के सामने आए, वो हमेशा नंबर 2 पे काम कर सकते हैं। और नंबर 2 में यही है कि उनको तो कहा गया था पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी कि आप पीटीआई में शामिल हो जाएं, लेकिन वो पीटीआई में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद आप देख रहे होंगे बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है लाहौर में ऑफिस सेंटर में जो आग लगी है, अरबों रुपए का नुकसान हो गया है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, अरबों का कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि तमाम दुकानें जो हैं तकरीबन वो जल गई हैं, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है।
और ये बहुत ही दुख की बात है, अफसोस की बात है, और अभी तक आग बुझाई भी नहीं जा सकी। और ये है कि आप हुकूमत को ये चाहिए कि एक कमेटी बनाएं, कमीशन बनाएं, एवेलुएट करें किसका कितना नुकसान हुआ है। लोगों की पूरी उम्र की जमा पूंजी जो है उसमें चली गई है, और ये वो कारोबारी लोग थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, अपना घर भी चला रहे थे, बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का बिज़नेस चल रहा था और बहुत सारे लोगों का रोज़गार चल रहा था। तो इन लोगों को सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान की फ़ौज के जो टीम है, उनके जो नौजवान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, ज़रिए इंतज़ामिया, लाहौर की इंतज़ामिया वो भी मौजूद हैं, और पाक बहरिया की टीम भी सपोर्ट कर रही है, वहाँ पर मदद कर रही है कि आग को बुझाया जा सके। अल्लाह करे कि आग बुझ जाए और अल्लाह करे कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। नुकसान तो खैर बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ बचत जो है वो हो गई हो। अल्लाह करे जब ये आग बुझे तो पता चले कि बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बच गई हैं, और गो के ये कहना भी बहुत मुश्किल है जिस तरह से वो आग लगी हुई है सुबह से। अल्लाह ताला उनके नुकसानात का अज़ाला करे, उनको जो है उसका कोई मुतबादिल अल्लाह ताला अता करे। और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि इस हवाले से ना सिर्फ ये है कि उनकी मदद करे, बल्कि ये बाकी प्लाज़ों में भी देखना चाहिए। ये हर जगह पे है, हम अपनी गलियों में देखते हैं, जिस तरह से आप दीवार वो तारें देखते हैं, तो ये सिस्टम जो है वो इतना बहुत सी जगहों पे अजीब हो गया है कि उसको ठीक करने की उस तरह से कोशिश भी नहीं की जा रही। बहुत सारे प्लाज़ों में एग्ज़िट के रास्ते नहीं हैं, बहुत सारे प्लाज़ों में आग बुझाने का इंतज़ाम नहीं है, और वहाँ जो इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, जो तारें हैं वो इतनी उलझी हुई हैं, वो इतनी अजीब हैं कि एक शॉर्ट सर्किट से एक जगह पे आग लगे तो पूरे के पूरे प्लाजे जल जाएंगे। तो इस हवाले से भी हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।